आज मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि किसी सेंटेंस में वर्ब की करेक्ट फॉर्म कैसे फिल की जाती है। तो उसके लिए पहली बात तो मैंने आपसे कहा था कि सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को जानने के लिए, ग्रामर को जानने के लिए आपको टेंसेस को पढ़ना है। अब टेंस अगर आपने थोड़े से पढ़ रखे हैं तो ये बड़ी आसानी से भर पाएंगे, और टेंस नहीं आते तो थोड़ा टेंस को भी पढ़िए। बाकी मैं कोशिश करके आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से किसी सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब को फिल किया जाता है। तो देखिए, हमने ऊपर लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल मीन्स भरिए, इन द ब्लैंक्स मीन्स खाली जगह में, विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की करेक्ट फॉर्म को हमको खाली जगह में भरना है। अब ये करेक्ट फॉर्म वर्ब की कैसे भरेंगे, ये तो टेंस पे डिपेंड करेगा, हमारी प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड करेगा। लेकिन वर्ब कहाँ से लाएंगे, तो मैंने हर सेंटेंस के आगे ब्रैकेट के अंदर बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है। तो जो ब्रैकेट में लिखी है वो तो उसकी फर्स्ट फॉर्म ही लिखी है, लेकिन यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी, वो फर्स्ट भी आ सकती है, सेकंड भी आ सकती है, थर्ड भी आ सकती है, और आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है। ठीक है, वो सेंटेंस के हिसाब से देखा जाएगा, उसमें कौन सा टेंस है, किस तरीके का सेंटेंस है, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं। तो पहला सेंटेंस है सीता डज नॉट, खाली जगह है और फिर डेली लिखा हुआ है। तो सीता एक वचन है, इसलिए हमने उसके संग डज नॉट लगाया। अब आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट किस टेंस में आता है। तो आपका आंसर क्या आएगा कि एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट कहाँ लगाते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जब हम डू नॉट डज नॉट यानी कि निगेटिव बनाते हैं उसका, तो हमको डू नॉट डज नॉट के संग में हमेशा वर्ब की करेक्ट फॉर्म के रूप में फर्स्ट फॉर्म ही फिल करनी होती है। इसका मतलब यहाँ जो फर्स्ट फॉर्म लिखी है वो सेम टू सेम यहाँ लिख जाएगी बिना किसी चेंजिंग के। और सेंटेंस क्या बन गया कि सीता डज नॉट कुक, सीता नहीं पकाती है या नहीं खाना बनाती है, डेली मीन्स रोज। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ खाना तो लिखा नहीं है, फूड नहीं लिखा हुआ है, तो बेटा कुक माने ही खाना बनाना होता है, कुक के संग में फूड लगाना कोई जरूरी नहीं होता। क्या सेंटेंस का अर्थ निकला कि सीता डज नॉट कुक डेली, सीता रोज खाना नहीं बनाती है। खाना का अर्थ ऑटोमेटिकली अपने आप उसमें इंक्लूड हो जाएगा। दूसरा लिखा प्लीज डू नॉट, खाली जगह हियर, प्लीज कृपया, डू नॉट मत करिए। क्या मत करिए, स्मोक मीन्स होता है धूम्रपान करना, सिगरेट बीड़ी पीना आदि, और हियर मीन्स यहाँ, तो कृपया यहाँ धूम्रपान मत करिए। ये सेंटेंस बेटा जो है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, प्लीज लिखा हो, सर लिखा हो, मैम लिखा हो, काइंडली लिखा हो, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, आज्ञा सूचक शब्द होते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। और इसमें डू नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर टेंस की बात हम करें तो भाई तो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में डू नॉट डज नॉट जहाँ भी आता है वहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन ये सेंटेंस फिलहाल प्रेजेंट इंडिफिनिट का नहीं है, ये सेंटेंस इंपरेटिव का है। अब आप कहोगे क्यों, डू नॉट लिखा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट क्यों नहीं हुआ। भाई डू नॉट से पहले अगर कर्ता लिखा हुआ है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। यहाँ पर किसी काम को मना किया जा रहा है यानी कि आज्ञा दी जा रही है, तो नकारात्मक सेंटेंस है, यानी इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस है। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर स्मोक रहेगा, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। मैंने जो ब्रैकेट में लिखा था वही शब्द सेम टू सेम लिख दिया। अगला है दे हैव, खाली जगह, देयर ओल्ड कार, दे वे, हैव या हैज जहां आ जाए तो समझ जाइए प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। बहुवचन करता होगा तो हैव लगा होगा, एक वचन करता होगा तो हैज लगा होगा। दे हमारा इंग्लिश के हिसाब से बहुवचन करता है, हैव लगा हुआ है, इसका मतलब हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। और परफेक्ट टेंस किसी का भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, परफेक्ट में रट लो बिल्कुल, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट का है तो हैज हैव के संग थर्ड फॉर्म होती है, पास्ट टेंस होगा तो सारे कर्ताओं के संग हैड और थर्ड फॉर्म लगी होती है, और फ्यूचर होगा तो आई वी के संग में शैल और थर्ड फॉर्म, शैल हैव और थर्ड फॉर्म, और बाकी सारे कर्ता हैं तो विल हैव और थर्ड फॉर्म। बड़ा सरल है। इसका मतलब हैज हैव देखते ही हम समझ गए कि परफेक्ट है, और परफेक्ट है तो दिमाग में तुरंत जाना चाहिए थर्ड फॉर्म लगेगी। अब सेल की थर्ड फॉर्म लगानी है तो सेल, सोल्ड, सोल्ड,
क्या होती तीनों? सेल, सोल्ड, सोल्ड। यहाँ पर मैंने ये सोल्ड लिख दिया। आपसे कोई पूछे ये सोल्ड जो है वो सेल की सेकंड फॉर्म है या थर्ड है? भाई सेल की तो सेकंड फॉर्म भी सोल्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी सोल्ड होती है। तो आप उसको बता दीजिएगा जो पूछे कि भैया हैज हैव के संग हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, कभी सेकंड फॉर्म नहीं आती, इसीलिए सोल्ड जो लिखा है वो सेल की थर्ड फॉर्म ही है। अगला है माई फादर विल। माई फादर मेरे पिताजी, विल या सेल जब आ जाए तो फ्यूचर इंडिफिनिट की बात होती है। विल का मतलब गा गी गे। अब क्या गा गी गे? जो भी वर्ब होगी उसका, जैसे विल पोस्ट लिखा हो तो पोस्ट करेंगे, विल सिंग लिखा हो तो गाएंगे, मतलब गागी गे आएगा। तो माई फादर विल पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है किसी चीज को हम पोस्ट ऑफिस में, किसी पोस्ट ऑफिस के द्वारा किसी चीज को भेज रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो माई फादर विल पोस्ट, मेरे पिता पोस्ट करेंगे। अ लेटर माने एक पत्र, टुमारो मीन्स आने वाला कल। एक बेटा बीता हुआ कल होता है जिसे यस्टरडे कहते हैं, और ये लिखा है टुमारो। हमेशा फ्यूचर टेंस में हमेशा कल की अंग्रेजी टुमारो लिखी होती है और पास्ट टेंस में हमेशा कल की अंग्रेजी यस्टरडे, क्योंकि पास्ट टेंस बीता हुआ होता है तो वहाँ यस्टरडे रहेगा। तो मेरे पिताजी विल पोस्ट अ लेटर टुमारो, यानी आने वाले कल में एक लेटर को पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? विल और सेल के संग सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, कुछ और नहीं आता। तो ये ठीक हो गया, पोस्ट लिखा हुआ है। ठीक। रेखा कुड नॉट द गेम लास्ट ईयर। आप पहले तो ये समझिए कुड लिखा है तो कुड जो है वो कैन की सेकंड फॉर्म है, यानी कैन का पास्ट टेंस है, तो ये पास्ट टेंस वैसे ही हो गया। ऊपर से लास्ट ईयर भी बता रहा है, पिछली साल, तो जो समय निकल गया पिछली साल, भाई नेक्स्ट ईयर होता तो आने वाला समय, और लास्ट ईयर इसका मतलब जो साल निकल गया, जो निकल चुका, बीत चुका। तो कह रहे रेखा कुड नॉट। अब कुड जो है वो खुद कैन की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, तो क्या मुझे कुड के संग में यहाँ विन माने जीतना की भी सेकंड फॉर्म लिखनी है? नहीं भाई, एक सेंटेंस में दो दो बार सेकंड फॉर्म थोड़ी लिखोगे। तो कैन लिखा होता ठीक तो भी हम यहाँ विन लिख देते, और कुड लिखा है तो भी हमको विन लिखना है। तो रेखा कुड नॉट विन, यानी रेखा नहीं जीत सकी। जो कैन होता है, इस कैन माने सकना होता है, यानी कैन का यूज प्रेजेंट टेंस में होता है और कुड का यूज पास्ट टेंस में। तो कहना रेखा कुड नॉट विन, रेखा नहीं जीत सकी या नहीं जीत पाई क्या? द गेम माने गेम, लास्ट ईयर मीन्स पिछली साल। रेखा पिछली साल गेम को जीत नहीं पाई। तो यहाँ पर कुड लिखा है और कुड के संग सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे डिड लिखा हुआ सबसे पहले, सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक है। देखो हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो कर्ता से पहले लिखी हुई है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो सेंटेंस क्या से शुरू होगा? तो कह रहे हैं डिड ही। डिड बता रहा है कि हम पास्ट इंडिफिनिट के हैं। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का होता तो कर्ता से पहले यहाँ डज लिखा होता, क्योंकि बेटा एक वचन करता है इसलिए क्या लिखा होता? डज। और बहुवचन करता होगा और प्रेजेंट का टेंस हो, इंडिफिनिट का हो, तो यहाँ पर डू लिखा होगा। यानी प्रेजेंट वाले में डू या डज होता है, एक वचन के संग डज, बहुवचन के संग डू। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ बात कर रहे हैं डिड की, इसका मतलब पास्ट इंडिफिनिट है। लेकिन मैं आपको एक सीधा सीधा नियम बता दूं, किसी सेंटेंस में विल मिले, सेल मिले, या इधर आपका क्या मिले, डिड मिले, डू मिले या डज मिले, तो ऐसे सेंटेंस में बिना कुछ देर करे आप फर्स्ट फॉर्म सीधे लगा दिया करो, क्योंकि डू, डज, डिड, विल, सेल इनके संग सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड लिखा है, पास्ट इंडिफिनिट है और उसका भी प्रश्नवाचक है, हमको यहाँ क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेकिन अगर ये प्रश्नवाचक ना होता, असर्टिव सेंटेंस होता, तो यहाँ पर पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। लेकिन यहाँ क्या लगेगा? डिड के संग फर्स्ट फॉर्म। इसीलिए फिर से हम ब्रैकेट से उठा के सिंग लिख देंगे। अगला दीज चिल्ड्रन विल बी। अब बताइए विल बी आ गया, खाली अकेले विल लिखा होता तब तो हम फर्स्ट फॉर्म लगा देते क्योंकि वो फ्यूचर का इंडिफिनिट होता। लेकिन विल बी और शैल बी किस में लगते हैं? फ्यूचर के कंटिन्यूअस में। और कंटिन्यूअस किसी का भी मिले, किसी शब्द में, किसी सेंटेंस में कंटिन्यूअस शब्द आ गया तो आपको हमेशा आईएनजी फॉर्म लगानी, हमेशा।
कंटिन्यूअस देखते ही आईएनजी लगा दिया करो। तो विल बी से पता चला कि कंटिन्यूअस है फ्यूचर का, और कंटिन्यूअस है तो बताइए। अरे मैंने यहाँ ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, अच्छा अभी मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ दी चिल्ड्रन विल बी, फिलहाल जो भी वर्ब होगी उसका क्या आएगा, बोलो, आईएनजी फॉर्म। अब मैं यहाँ सेंटेंस लिखे दे रहा हूँ, मान लीजिए मैंने प्ले लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, दी चिल्ड्रन, ये बच्चे, विल बी प्लेइंग, विल बी प्लेइंग, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी क्योंकि विल बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। अगला बी हैड, खाली जगह हर, फॉर हर फाल्ट, यहाँ भी छूट गया, लो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, पनिश लिखे दे रहा हूँ या बीट लिखे दे रहा हूँ, पनिश लिख दूँ या बीट लिख दूँ, बीट माने पीटना। तो बी हैड, अभी मैंने क्या कहा, हैज हैव मिलेगा तो प्रेजेंट का परफेक्ट, हैड मिलेगा तो पास्ट का परफेक्ट, और हैड किसी का भी मिले हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पनिश लिख रहा हूँ तो पनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, PUNISHED, पनिश्ड। और अगर बेटा मैं यहाँ पर अगर बीट लिख दूँ तो बताओ, बीट की सेकंड फॉर्म, बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट होती है, तो बीट आएगा या सेकंड फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो जिसे हम लोग बीट को थर्ड फॉर्म कहेंगे, यानी बीटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटन। तो बीट की थर्ड फॉर्म हमको क्या करनी है, बीटन करनी है। अब आया 2 and 2 मेक 4, 2 and 2 मेक 4, तो यहाँ पर लिखा 2 and 2 मेक 4 आएगा कि मेक्स 4। तो आप ये समझिए 2 और 2 4 होते हैं, जब 4 होते हैं इसका मतलब ये टेंस प्रेजेंट का हो गया। जब प्रेजेंट का हो गया तो हमको क्या करना है, यहाँ मेक लिखना है, क्या लिखना है, मेक। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर मेक्स तो नहीं आएगा, भाई मेक्स तब आता जब यहाँ एक वचन दिया होता, लेकिन 2 and 2 होकर के आपका प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, इसलिए मेक्स नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है, मेक ही आएगा। सी ऑलवेज द ट्रुथ, तो सी वह, ऑलवेज हमेशा, द ट्रुथ मीन्स सत्य, यानी सत्य हमेशा, स्पीक माने बोलना, तो वो हमेशा सत्य बोलती है, यानी एक वचनकर्ता के साथ हमें स्पीक के बदले क्या करना है, स्पीक्स करना है, क्या करना है, स्पीक्स। और अगर मैं इस सेंटेंस को पास्ट में बनाऊं तो मैं यहाँ पर स्पीक्स की जगह स्पोक भी कर सकता हूँ, तब बन जाएगा वो हमेशा सत्य बोलती थी। तो मैं स्पीक्स लिख रहा हूँ तो भी ठीक है, और स्पोक लिख दूंगा तो भी ठीक है। अगला सेंटेंस है प्लीज डू नॉट, खाली जगह द पुअर, कृपया, ये भी हमारा इम्परेटिव है, इम्परेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए हेट रहेगा, कृपया गरीबों से घृणा मत करिए। द पुअर मीन्स सारे गरीब लोग होते। इट इज, अब इज RM आ गया तो आपको आईएनजी लगानी, क्योंकि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस में आईएनजी आती है। आपको पता इज RM से प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, बाजवर से पास्ट का कंटिन्यूअस, और विल बी शैल बी से फ्यूचर का कंटिन्यूअस होता है। तो इज लिखा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो मैं रेन लिखूँ या रेनिंग, रेनिंग लिख दूंगा। इस तरीके से आपने सारे करेक्ट फॉर्म भर लिए और बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया। थोड़ा टेंस पढ़ते रहिए, सब समझ में आएगा। ओके, ठीक है।